आज हम कक्षा 7वीं का विषय हिंदी पढ़ने वाले हैं। अब तक आपने छात्रों कविताएं पढ़ी है, पाठ पढ़े हैं। आज है हमारा व्याकरण पाठ। व्याकरण पाठ में भी हमने अब तक संज्ञा पूरी की है। अब बारी है सर्वनाम की। जब कभी हम विचार करते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं व्याकरण के विषय में, तो संज्ञा के बाद हमारे मन में अगला आता है सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, जैसे दो भाई बहनों के जैसे है। संज्ञा है तो संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है। अब संज्ञा आपने पहले पढ़ी है। संज्ञा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति वस्तु का नाम। जैसे कि आपके दोस्त का नाम है राकेश होगा, मुकेश होगा, ये नाम, ये प्रकार है संज्ञा के। अब आगे बढ़कर हमें और एक कदम आगे जाना है और अब पढ़ना है सर्वनाम। अब क्या होता है, जब कभी हम किसी को पुकारते हैं, बार बार अगर एक ही नाम से पुकारेंगे या बार बार कहेंगे मेरे मित्र राकेश आओ, या राकेश आया, राकेश ने पढ़ाई की, राकेश अच्छा खेलता है, तो इन शब्दों में राकेश राकेश हर एक बार आने के बाद हमें क्या होता है कि हमें थोड़ी दिक्कत होती है, सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है कि इस राकेश के स्थान पर दूसरा नाम या दूसरे शब्द का प्रयोग करना है, और वो जो दूसरा शब्द है उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि राकेश बहुत अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई अच्छी करता है, वह खेलता अच्छा है, तो राकेश राकेश बार बार न कहने से ना कहा जाएगा, लेकिन इसके जगह पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाएगा, वो है सर्वनाम। तो चलिए छात्रों, आज हम सर्वनाम पढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, हमारी आज का घटक है सर्वनाम। तो सर्वनाम के सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा का अर्थ होता है व्याख्या, जो कि आप साइंस में पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो, वैसे यहाँ पर है सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर, जो भी नाम आपका है उसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आपको जिस शब्द का प्रयोग करना है उसे सर्वनाम कहा जाता है। अब आपके मन में विचार आया होगा, ये कौन से सर्वनाम है, क्या मैं इसके बारे में जानता हूँ, क्या मैंने इनको पहले कभी देखा है? तो छात्रों, ये बहुत आसान है। हम हमारी निजी जिंदगी में हर वक्त हर समय इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के उदाहरण। सर्वनाम क्या होते हैं? ये आपके जाने पहचाने दोस्त है या ये आपके जाने पहचाने शब्द है। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के उदाहरण। ये है मैं, हम, वे, वह, यह, ये, तू, तुम, आप, कौन, क्या, स्वयं और खुद। देखिए इतने आसान ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले तो वह सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द है। अब इस सर्वनाम के कुछ प्रकार हैं, और कितने प्रकार हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ये यहाँ पर देखकर आप बोल सकते हो कि सर्वनाम के प्रकार है 6। वेरी गुड। तो 6 प्रकार है सर्वनाम के, और कौन कौन से प्रकार है वो आप देखने वाले हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और आखिरी वाला अंत वाला है निजवाचक सर्वनाम। ये हो गए सर्वनाम के 6 प्रकार। सबसे पहला प्रकार यहाँ पर है पुरुषवाचक। ये पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम में ही ज्यादा बड़कपन दिखाई दे रहा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में और थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी, विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की सबसे पहले देखेंगे परिभाषा या व्याख्या। जिस व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है उसे उसके बदले में आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक बार थोड़ा धीरे पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। तो जिस व्यक्ति के विषय में बोला या लिखा जाता है, कोई व्यक्ति जिसके बारे में हमें बोलना है या हम लिखने वाले हैं, उसके बदले में, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है, उस नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम को, नाम लिखना नहीं, उसके बदले जो दूसरा शब्द हम लिखने वाले हैं उस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमारा कोई आसान है नहीं, इसके भी आगे प्रकार है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। पहला है प्रथम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है, प्रथम पुरुषवाचक,
मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। प्रथम पुरुषवाचक हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जानेंगे कि इस वाक्य में ये शब्द प्रथम पुरुषवाचक है या ये सर्वनाम प्रथम पुरुषवाचक है। उसके लिए हमें देखना है, हमें समझना है दो शब्दों को, मैं और हम। मैं और हम ये शब्द अगर हमारे वाक्य में है तो हमें पहचानना है कि ये जो छुपे हुए हैं ये है प्रथम पुरुषवाचक के उदाहरण, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। फिर भी हम और एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, मैं घर जा रहा हूं। तो इस वाक्य में मैं शब्द, ये शब्द है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब आगे बढ़ते दूसरे वाक्य, दूसरे प्रकार की ओर, मध्यम पुरुषवाचक। अब मध्यम पुरुषवाचक ये सर्वनाम का प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। इसे हम कैसे पहचानेंगे, वाक्य में आपको ध्यान देना है इन दो शब्दों की ओर या इन तीन शब्दों की ओर, तू, तुम या आप। तू, तुम या आप, ये तीन शब्द अगर आपको वहां पर दिखाई देते हैं तो वो प्रकार हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरा प्रकार जो कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक दूसरा, अब ये भी देखो बहुत ही आसान है समझने के लिए और थोड़ा मजाक वाला भी है, जो हम आसान से समझ सकते हैं। दो व्यक्ति, वैसे तो हम बातों करते ही रहते हैं, दो से ज्यादा लोग भी बातों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि दो व्यक्ति जब तीसरे के बारे में या तीसरे विषय व्यक्ति के विषय में बातें करते हो तो उसे कहा जाता है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे दो लोग जब एक जगह पर आते हैं तो वो बिना रुके, बिना बातें किए रह नहीं सकते। तो यहाँ पर कहा गया है जब दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के विषय में बातें कर रहे हो तो वो हो गया अन्य पुरुषवाचक। जैसे कि वह आज पाठशाला नहीं आया, दो बच्चे बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वह आज पाठशाला आया नहीं है। तो यह है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। और इस पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भाग या प्रकार हमने पढ़े हैं। अब और एक बार सर्वनाम पर वापस आते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार है, इन 6 प्रकारों में से पुरुषवाचक सर्वनाम हमने अभी पढ़ा है। अब दूसरा पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर लिखा है, अब उसकी परिभाषा देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। अब इस सर्वनाम से किसी निश्चित, इंग्लिश में पर्टिकुलर कहते हैं, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य है, वह मेरी पाठशाला है। अब वो पाठशाला जो दिखाई दे रही है वो मेरी पाठशाला है। यहाँ हम निश्चित कह सकते हैं वे मेरे मित्र है। वो जो बच्चे या छात्र खड़े हैं वो और कोई नहीं है, वो मेरे मित्र है। तो ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पर हमें निश्चित जानकारी समझती नहीं है या दी हुई नहीं जाती है, इसलिए ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, यहाँ पर निश्चित बोध होता नहीं, ये हमारी परिभाषा है। इसका उदाहरण देखते हैं। आज हमारे यहाँ कोई आ रहा है। कौन आ रहा है ये पता नहीं, इसलिए कहा है कि कोई आ रहा है। तो ये कोई शब्द हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अब आगे है, आंख में कुछ गया है। आंख में कुछ गया है, क्या गया है पता नहीं, इसलिए है कि कुछ शब्द का प्रयोग है और ये कुछ हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण। इसके बाद चौथा प्रकार सर्वनाम का हम पढ़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये सबसे आसान, समझने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पर शब्द जो है हमें छू जाते हैं, जिससे हम इनके बारे में तुरंत समझते हैं या जान पाते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ते हैं, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ते हैं। अब किस प्रकार से एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ते हैं, तो उदाहरण से हमें समझ में आएगा। पहला उदाहरण है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे करोगे वैसे भरोगे। हम बहुत बार पाठशाला में आपसे कहते हैं अच्छा बर्ताव करोगे तो अच्छा ही पाओगे। यहाँ पर है जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये दो शब्द जैसी और वैसी एक दूसरे से संबंध जोड़ते हैं। अब दूसरा है, जो सोएगा वो खोएगा। जो सो जाएगा वो खोएगा। जैसे कि हमने वो कहानी में देखा है, टॉर्टाइज, हेयर एंड टॉर्टाइज वाली कहानी में, कछुआ और
कछुआ और कौन है उसके साथ में, कछुए के साथ में कछुआ है और कछुए के साथ है खरगोश। कछुआ और खरगोश की कहानी में हमने ये देखा है। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न का बोध होता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। सबसे आसान, प्रश्न पूछा गया और कौन से शब्द वहां पर है, वो शब्द हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक किसने फाड़ी, तो किसने शब्द यहाँ पर है, ये है सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन कौन पाठशाला नहीं आए, तो यहाँ पर कौन कौन ये शब्द प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अंत में, आखिर में, सबसे लास्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। हम खुद, निज, निजवाचक सर्वनाम। निज सर्वनाम वे है जिनके प्रयोग से निजत्व, अपनापन, अपने आप का बोध होता है, वो है निजवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण है, अपना काम स्वयं करना चाहिए हमें, हमारे माता पिता पर हमारे काम का बोझ नहीं डालना चाहिए, हमें हमारा काम खुद करना चाहिए। तो स्वयं यहाँ पर शब्द है, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं अपने लिए पैसा बचा रही हूँ। अब ये कंजूस नहीं है, लेकिन ये भविष्य के लिए, अपने लिए पैसे बचा रही है। तो मैं अपने लिए, स्वयं के लिए पैसे बचा रही हूँ, तो ये अपने शब्द हमारा उदाहरण है निजवाचक सर्वनाम का। इस प्रकार से हमने सर्वनाम के 6 प्रकार आज पढ़े हैं।